कि स्लाइसर कैसे स्लाइस करता है पिवट टेबल को, बेसिकली यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अब मैं सबसे पहले Alt+V करूंगा, यानी कि पिवट टेबल पहले न्यू वर्कशीट में इंसर्ट करूंगा इस डेटा के ऊपर। ये नया वर्कशीट में एक पिवट टेबल आ चुका है। अब यहाँ पे एक बात याद रखो, यहाँ पे जो पिवट टेबल इंसर्ट हो रहा है वो पिवट टेबल 10 हो रहा है, क्योंकि इसके पहले इस शीट में 9 तक हो चुके हैं, राइट। तो इसलिए पिवट टेबल 10 आ रहा है। अगर आप पहली बार इंसर्ट करो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये पिवट टेबल 10 की जगह अगर आप अलग नाम रखना चाहते हैं तो पिवट टेबल एनालाइज टूल में जाओ और यहाँ पे पिवट टेबल 10 की जगह अलग नाम आप रख सकते हैं। आपको जो मर्जी चाहिए वो यहाँ पे दिया गया, राइट। ठीक है, ये पहले मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे स्लाइसर बनाना, लेकिन स्लाइसर होता क्या है ये मैं पहले बता देता हूँ। स्लाइसर क्या करेगा, देखिए मैं कंट्री को ड्रैग करूंगा और मैं यहाँ पे क्वांटिटी को ड्रैग करूंगा। यहाँ पे मेरे पास एक पिवट टेबल आ चुका है कंट्री वाइज। अब मैं इसमें बस इंडिया का ही रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, इंडिया या कुवैत, ये दोनों कंट्री का देखना चाहता हूँ, बाकी का नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से फिल्टर लगाना पड़ेगा। ऑफकोर्स यहाँ पे क्लिक करके ऐसा देखेंगे तो ये फिल्टर लग जाएगा, बट ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। मैं क्विक फिल्टर चाहता हूँ, ये क्लिक से होना चाहिए। मैं मेरे बॉस सामने बैठे, मुझे रिपोर्ट दिखाना है इंडिया और कुवैत का है, बस उन्होंने बोला कि इंडिया का हाईलाइट करो, बाकी का हाइड कर दो। तो ये फिल्टर थोड़ा सा दिक्कत है ना, यहाँ पे जाओ फिल्टर लगा दो। इससे अच्छा आप क्या करो, पिवट टेबल एनालाइज टूल में जाओ और यहाँ पे आपको इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन है फोकस कर देता हूँ, ये देखिए फोकस हो चुका है। इंसर्ट स्लाइसर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन याद रखिए ये कर्सर बाहर रखने के बाद पिवट टेबल एनालाइज टूल नहीं आएगा और ना ही स्लाइसर मिलेगा आपको। कर्सर इसमें रखो, पिवट टेबल एनालाइज टूल में जाओ, इंसर्ट स्लाइसर में जाओ और मुझे चाहिए कंट्री का स्लाइसर। कंट्री का स्लाइसर आ चुका है। इसकी साइज कम करो, ये एक शेप की तरह बॉक्स है बेसिकली, इसकी साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि यार मैंने साइज़ तो कम कर दी, थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, सिंगापुर कट हो रहा है तो बढ़ा दो। तो यहाँ पे इंडिया पे क्लिक करो, इंडिया कुवैत, एक क्लिक से यहाँ पे फिल्टर हो रहा है। देखिए एक फटाफट बांग्लादेश का रिकॉर्ड, इंडिया का रिकॉर्ड, कुवैत का रिकॉर्ड। आपको मल्टीपल चाहिए तो आप कंट्रोल बटन प्रेस करो, सेलेक्ट करो, कंट्रोल बटन प्रेस करो। ये देखिए कंट्रोल बटन प्रेस करके आप करो 4 कंट्रीज एक साथ आ रही है। आपको पूरा क्लियर करना है, यहाँ पे क्लिक करो। आपको मल्टीपल चॉइसेस वाला चाहिए, यहाँ पे क्लिक करो। लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है ना नए वर्जन में आता है, याद रखो पुराने वर्जन में आता है, 2016 के बाद आ चुका है ये ऑप्शन। तो अगर आपका पुराना वर्जन है तो ये नहीं आएगा, ये पहले मैं बता देता हूँ। सो बांग्लादेश पे क्लिक, ये देखिए अब ये मल्टीपल सिलेक्ट क्या होता है, मैं क्लियर ऑल कर दिया। अब क्या होता है मल्टीपल सिलेक्ट, यानी कि यहाँ पे आप चेक करोगे, ये देखो सपोज आपने बांग्लादेशी सिलेक्ट किया और यहाँ पे अपने मल्टीपल सिलेक्ट वाला ऑप्शन अल्ट प्रेस करोगे तो भी चलेगा, ये ऑन रखा। अब बांग्लादेश के साथ आप इंडिया क्लिक करोगे, कतार क्लिक करोगे, वो ऐड होते जाएगा। कंट्रोल बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है अभी आपको, राइट। ये उसका मीनिंग है। तो मल्टीपल चेकलिस्ट हटा दोगे तो एक ही क्लिक होगा एट ए टाइम पे, ऐसे। अब ये तो हो गया स्लाइसर से काम क्या होता है आपको पता चला। स्लाइसर आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं आपकी जो रिपोर्ट्स है उसको दिखाने के लिए। इवन अगर आपने यहाँ पे चार्ट भी बनाया तो वो फटाफट उस पर भी रिजल्ट ये करेगा, चेंजेस करेगा। अब क्या होता है कि ये स्लाइसर में कुछ और सेटिंग्स है जो कि स्लाइसर की डिज़ाइन है। पहले तो ये डिज़ाइन आप जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ढेर सारे ऑप्शन है। या फिर आप खुद से लगता है कि यार चेंज करना है, मुझे खुद से बनाना है, तो यहाँ पे न्यू स्लाइसर स्टाइल बना दो। और आप चाहते क्या है, पूरा स्लाइसर का कलर कैसा रखना चाहते हैं, आप हेडर का कलर कैसा रखना चाहते हैं, इसका कलर कैसे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करो, फॉर्मेट में जाओ और चूज करो फिल कलर, फॉन्ट कलर, बॉर्डर। तो आप खुद का स्लाइसर कस्टमाइज डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर करना चाहते हो तो उसका नाम दे दो और डिज़ाइन करो, बट रिकमेंडेड नहीं है, मैं इतना नहीं बोलूँगा, क्योंकि ज़रूरी पड़ेगा तभी कर सकते हैं आप अगर आपका डैशबोर्ड एक पर्टिकुलर कलर का है तो। लेकिन डैशबोर्ड में स्लाइसर की बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा, स्लाइसर को आप ऐसा रख रहे हो और ये जब छोटा कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसके बटन्स की साइज़ कम नहीं हो रही है, ये स्लाइसर की बॉक्स की साइज़ कम हो रही है बस। तो उसकी भी साइज़ यहाँ पे विड्थ और हाइट यहाँ पे कम की जा सकती है। यहाँ पे देखिए, ओह सॉरी, ये वाला है आपको दिखाई दे रहा है, विड्थ और हाइट यहाँ से आप यहाँ पे कम करोगे, इसकी हाइट डायरेक्टली यहाँ से भी कम हो रही है और विड्थ भी, और बटन की यहाँ पे हो जाएगी, ये देखिए बटन की हाइट और विड्थ, ये बटन की विड्थ कम हो रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है इस तरह से, राइट। तो बटन की विड्थ और हाइट कम करना है तो कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप पूरे इसकी विड्थ और हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये दिया है। और नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर आपको लगता है यार नहीं ये वर्टिकल नहीं चाहिए तो नंबर ऑफ कॉलम्स 2 करो, ये छोटा हो जाएगा इस तरह से, हॉरिजॉन्टल होते जाएंगे। ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स आप बढ़ा दो, 3 कॉलम्स 2 रो हो जाएंगे, 4 कॉलम्स यहाँ पे 6 कॉलम कर दे, क्योंकि 6 सिटीज़ है, 6 कॉलम ऐड कर दिए, ये हॉरिजॉन्टल बन गया। तो आप ऐसा रख सकते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल में आपको इसकी साइज़ और ही बढ़ानी पड़ेगी इस तरह से, राइट। ये हो गया स्लाइसर। तो यहाँ पे स्लाइसर बहुत सिंपल है स्लाइसर ऐड करना, और उसके साथ यहाँ पे 6, 7, 8, 9 जितने भी कॉलम्स आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कुछ कॉलम्स ऐड कर दिए हैं, मतलब 3 ही कॉलम रखे हैं, अभी इतने ज़्यादा कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 6 ही डेटा है।
तो फिलहाल आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो ऊपर का टाइटल वगैरह ये आपको नहीं चाहिए स्लाइसर में, तो ये भी आप गायब कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग ऑप्शन है, उसमें जाओ। स्लाइसर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हेडर गायब, आपको नहीं चाहिए। आपको पता है कि यार ये कंट्रीज़ है, नाम से ही पता चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं रखना, और रखना है तो रखिए, और कुछ और नाम देना है तो यहाँ पे नाम भी आप बदल सकते हैं। यहाँ पे आप पूरा स्लाइसर का नाम क्या रखना चाहते हैं वो दिया है, उसको हेडर का नाम क्या रखना चाहते हैं। हेडर में असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग, अब ये डिसेंडिंग में आ जाएगा। ये पहले असेंडिंग बांग्लादेश पहले दिख रहा है, अब आपको सिंगापुर पहले दिखाई देगा। तो ये स्लाइसर सेटिंग में जाकर आप चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं कि आइटम जिसमें डेटा नहीं है, ऐसे आइटम आपको हाइड या शो करने हैं, तो वो आप यहाँ पे सेटिंग रख सकते हैं। तो फिलहाल ये स्लाइसर सेटिंग आपको पता चला, डिज़ाइन आपको पता चला कैसे करना है, और स्लाइसर की साइज़ कम ज़्यादा कैसे करना है वो भी आपको पता चला। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्लाइसर से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैंने ये एक चार्ट मैंने टेबल इंसर्ट कर दिया है इस टेबल में, ठीक है, ये आ चुका है। अब मैंने एक और टेबल यहाँ पे पिवट टेबल बना दिया। यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, पिवट टेबल वापस बना रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ इंसर्ट में, पिवट टेबल ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, उसमें मैं न्यू वर्कशीट में एग्जिस्टिंग लूँगा, और इसी शीट पे नीचे नहीं, यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, नीचे इस साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पे एक साइड में मैंने एक और पिवट टेबल इंसर्ट कर लिया। अब 2 पिवट टेबल है, मैं जूमिंग कम कर देता हूँ अभी। ओके, जूमिंग कम कर दिया है। यहाँ पे ये पिवट टेबल में मैं शो कर रहा हूँ रिकॉर्ड, यहाँ पे मैं फिल्टर क्लियर कर देता हूँ। ये वाला पिवट टेबल हमारे पास है, इस पिवट टेबल में कर्सर रखो, और यहाँ पे मैं शो कर रहूँगा, सपोज प्रोडक्ट वाइज रिकॉर्ड शो करता हूँ, प्रोडक्ट और क्वांटिटी। अब मैं यहाँ पे बांग्लादेश पे क्लिक करता हूँ, ये एक ही टेबल पे फिल्टर लग रहा है, क्लोज करता हूँ इसे। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, फिर मैं पिवट टेबल में जाऊँगा, इंसर्ट स्लाइसर में जाऊँगा, मैं एक और कंट्री या प्रोडक्ट का जो भी है कंट्री का लेना चाहता हूँ, मैं कंट्री का एक और अब देखो इस पे चल रही है, राइट, ये यहाँ पे। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी, ये बांग्लादेश का दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड बराबर, इंडिया का रिकॉर्ड दिखाई देगा, कुवैत का प्रोडक्ट है ना, कितने क्वांटिटी सेल हो गए या फिर जितना भी है सम ऑफ क्वांटिटी का, तो यहाँ पे ये पता चल रहा है। चलो ठीक है, फिल्टर यहाँ पे लग रहा है इस पे ऊपर, लेकिन ये स्लाइसर इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, ये स्लाइसर इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। अब मुझे कंट्री का ही फिल्टर लगाना है, तो मैं 2 स्लाइसर क्यों इंसर्ट करूँ, कोई एक ही स्लाइसर रखूँ, ये एक तो ये रखूँ, नहीं तो ये रखूँ, तो मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ। क्लिक करना है उस स्लाइसर पे और डिलीट बटन दबा देना है, राइट, स्लाइसर हटा दिया। लेकिन ये स्लाइसर दोनों जगह लिंक कैसे होगा ये मुझे देखना है, तो इसीलिए यहाँ पे स्लाइसर्स में ऊपर जो स्लाइसर टैब आ रहा है ना, जिसमें हमने डिज़ाइन वगैरह देखा, उसी में आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट कनेक्शन इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेगा, जिससे आपके जितने भी पिवट टेबल है उसके नाम यहाँ पे दिखाई देंगे। जितने भी इस शीट में पिवट टेबल है इस वर्कबुक में वो दिखाई देंगे, पूरे वर्कबुक में, याद रखिए। तो यहाँ पे पिवट टेबल 10 है और 11, जो कि 10 हमारा ये पहला पुराना ही है, और जिसके ऊपर पिवट टेबल ऑलरेडी अप्लाई, जो कि मैंने आपको दिखाया, और जो नए मैंने बनाया उसका पिवट टेबल 11 है। तो इसे भी हम इस स्लाइसर के साथ लिंक करेंगे, चेक कर देंगे। बस इतना काम करना है आपको भैया, इतना काम करो और बस आप देखेंगे कि भाई एक स्लाइसर से दोनों जगह चेंज हो रहा है। आप बोलोगे ये कम क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रोडक्ट थोड़ी कम होंगे, यहाँ पे क्वांटिटी कम होगी, कारण क्योंकि ये प्रोडक्ट वाइज है ना। तो यहाँ पे क्लिक करते ही वो प्रोडक्ट क्वांटिटी बताएगा कि भाई हाँ बांग्लादेश की टोटल, ये देखिए ना, यहाँ पे टोटल और यहाँ पे टोटल, इंडिया की यहाँ पे टोटल और यहाँ पे टोटल देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट बाइफरकेशन है उसका। तो ये आपको एक ही स्लाइसर से मिल रहा है दोनों जगह पे। तो उसके लिए क्लिक करो स्लाइसर पे, याद रखो स्लाइसर में जाकर रिपोर्ट कनेक्शन, और यहाँ पे जितने स्लाइसर के साथ जितने पिवट टेबल के साथ इस स्लाइसर को लिंक करना है वो क्लिक कीजिए। दैट्स इट, ये था स्लाइसर। एक बात याद रखना है, टाइमलाइन आप तभी इस्तेमाल कीजिए जब आपके पास कौन सा कॉलम है, डेट कॉलम है। डेट कॉलम आपके डेटा में रहना चाहिए, डिस्क्लेमर याद रखिए, राइट। तो मेरे पास डेट कॉलम है और मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, इंसर्ट पिवट टेबल न्यू वर्कशीट। ओके चलो, पिवट टेबल इंसर्ट तो कर लिया। अब यहाँ पे आपको पिवट टेबल एनालाइज टूल आता है, उसी में आपको टाइमलाइन यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन पहले डेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, डेट हमारे रिपोर्ट में ला के रखो। जैसे मैं डेट को ला के यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ये बता रहा है कि भाई इसमें ईयर्स है। यहाँ पे देखिए ना, डेट को ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, ये देख सकते हैं आप, ईयर से क्वार्टर से डेट हायरार्की यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। डेट है वो बता रहा है, यहाँ पे डेट हायरार्की क्रिएट हो रही है, और यहाँ पे भी वो डेट हायरार्की आपको दिखाई देगी। क्वार्टर 1 2 3 4, ये प्लस कर एक्सपांड करोगे क्वार्टर 1, इसमें क्वार्टर 1 का ही रिकॉर्ड है, तो आपको यहाँ पे ईयर वाइज भी मिल जाएगा इस तरह से। चलो ईयर वाइज क्या चाहिए आपको, क्वान्टिटी की टोटल चाहिए, तो ईयर वाइज मुझे मिल गई है, राइट। और मैं चाहता हूँ इसका अमाउंट टोटल भी चाहिए, तो अमाउंट भी मिल गया मुझे, और मुझे साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट भी चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट यहाँ पे रख दूँगा प्रोडक्ट। या फिर मैं कंट्री वाइज चाहता हूँ, तो मैं कंट्री को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इस तरह से, राइट। कंट्री यहाँ पे आएगी। या फिर आप एक काम करो, इसे सबको अंडू कर दो,
या फिर इसे अनचेक करो यहाँ से, ये सब अनचेक हटा दो। ओके, हटा दिया आपने, ये भी डेट रहेगा, डेट भी हटा दिया। अब आप क्या करो, पहले कंट्री को यहाँ पे ला के रख दो और फिर डेट को यहाँ पे ला के रख दो, तो आपको अभी यहाँ पे ईयर वाइज ऐसे मिलेगा और ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा डेट हायरार्की। ये देखिए, या ये देखिए, ये ईयर्स आप यहाँ से गायब करना चाहते हो तो ईयर्स आप गायब कर सकते हैं। ईयर्स आ जाएगा, हट जाएगा तो क्वार्टर्स आ जाएगा, क्वार्टर्स हट जाएगा तो मंथ आ जाएगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये हायरार्की क्रिएट होती है। तो ये डेट को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है, ये नए वर्जन में करता है, याद रखिए, पुराने वर्जन में ये होता नहीं है। तो जैन से लेकर दिसंबर तक आपको चाहिए रिकॉर्ड, तो यहाँ पे हम जाएंगे, क्वांटिटी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, राइट। तो ये डेट हायरार्की आप यहाँ पे रख सकते हैं जैसा चाहिए वैसा। फिलहाल हमने मंथ वाइज लिया। कैसे आपको पता चला, डेट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ से मैंने उसको डेट हायरार्की को ऑन ऑफ। तो ये तो आपको क्लियर हो चुका है, लेकिन मुझे टाइमलाइन बताना है आपको। तो टाइमलाइन ऊपर आपको क्लिक करना है इस पर, डेट, ये कॉलम ऑटोमेटिक डिटेक्ट होगा, डेट कॉलम नहीं है तो टाइमलाइन नहीं आएगी। डिस्क्लेमर फिर से बता देता हूँ, और आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इस टाइमलाइन में आपको फिल्टर क्विकली लगाना है जैन मंथ के लिए, तो जैन पे क्लिक करो। जैन 2021 का आ चुका है। यहाँ पे मंथ वाइज फिल्टर है, मैं चाहता हूँ यार ईयर वाइज, तो 2021 का रिकॉर्ड दिखे, 2022 का रिकॉर्ड दिखे। 22 में खाली जैन का ही सेल है, दिखाई दे रहा है 21, 22, 21, 22। बस एक क्लिक से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड चेंज हो रहा है। ये टाइमलाइन स्लाइसर की तरह ही है, फिल्टर लगाने के काम आती है। बस आपको यहाँ पे क्वार्टर वाइज चाहिए तो क्वार्टर वाइज, फर्स्ट क्वार्टर का रिकॉर्ड देखना है 2021 का, तो फर्स्ट क्वार्टर का रिकॉर्ड है जैन, फेब, मार्च। सेकेंड क्वार्टर अप्रैल, मई, जून। आपको सामने रिजल्ट दिखाई दे रहा है, मैं बस क्लिक कर रहा हूँ। आप आपके बॉस को एक क्लिक से रिजल्ट दिखा सकते हैं। उन्होंने बोला फर्स्ट क्वार्टर का रिपोर्ट दिखाओ, सेकंड क्वार्टर का रिपोर्ट दिखाओ, थर्ड का दिखाओ, फोर्थ का दिखाओ, ये लो बॉस, हो गया। या फिर आप मंथ वाइज दिखाना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि यार सितंबर मंथ का दिखना है, अगस्त, जनवरी, जो भी है, आप ऐसा ड्रैग कर लो। यहाँ पे क्लिक करके इसे आप क्वार्टर्स ये देख सकते हैं, और इसे सेम कर सकते हैं जो पिवट टेबल के साथ हमने किया था। जैसे कि इसका डिज़ाइन हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डिज़ाइन अलग अलग दिख रहा है। साथ में आप रिपोर्ट कनेक्शन कर सकते हैं, साथ में इसकी साइज़ वगैरह देख सकते हैं, हेडर गायब कर सकते हैं, यहाँ से टाइम लेबल गायब कर सकते हैं, सेक्शन लेबल गायब कर सकते हैं, या स्क्रॉल बार गायब कर सकते हैं। तो आपके पास है कि भाई आपको क्या करना है, ऑप्शंस आपके पास है, इससे आप डिज़ाइन यहाँ से कर सकते हैं। तो टाइमलाइन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये आपको आइडिया आ चुका होगा। अब टाइमलाइन के अलावा एक फिल्टर ऑप्शंस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपके सीनियर ने आपको कहा ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, देख लीजिए। टाइमलाइन तो आप कर लीजिए, लेकिन ये भी कर लीजिए। आपके सीनियर ने कहा कि मुझे क्या करना है, इंस्टेंटली इंडिया, कतार, ओमान, कुवैत, जितनी भी कंट्री, बांग्लादेश, उन सभी का अलग अलग शीट में डिटेल्स दो, प्रोडक्ट वाइज चाहिए। तो आपको सिंपल जाना है, पहले इंसर्ट में एक पिवट टेबल बना लेना है, प्रोडक्ट वाइज चाहिए ना। तो आप क्या करो, कंट्री को लाके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, और प्रोडक्ट को लाके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो प्रोडक्ट को, या फिर प्रोडक्ट को लाके डायरेक्टली यहाँ पे रखेंगे तो भी चलेगा। और कंट्री को फिल्टर में रख दो। कंट्री को कहाँ पे रखना है, फिल्टर में। कंट्री को फिल्टर में रखना है, कंट्री वाइज चाहिए। प्रोडक्ट को यहाँ पे रखो, और क्वांटिटी, फिर आपको क्या चाहिए इसमें, अमाउंट भी चाहिए, और आपको क्या चाहिए, कस्टमर काउंट भी चाहिए। चलो, ये है हमारा प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट। प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी, अमाउंट और कस्टमर सबकी टोटल यहाँ पे, और ऊपर कंट्री मैंने फिल्टर में रखी। देखिए फिल्टर हम देखने वाले, कंट्री दोबारा मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अभी कंट्री को यहाँ से हम फिल्टर लगा सकते हैं, सारी कंट्री आ चुकी है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, मुझे बस इंडिया देखना है तो मैं इंडिया का रिकॉर्ड देखूंगा। मैं स्लाइसर भी इसके लिए इंसर्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं फिल्टर कर सकता हूँ। मुझे सारी कंट्री की चाहिए, ऑल, ओके, सारी कंट्री का रिपोर्ट आ गया। लेकिन मैं सारी कंट्री जो है ना, ये जो दिखाई दे रहा है ना फिल्टर में, ये मैं अलग अलग पेजेस पे चाहता हूँ। तो सबसे पहले फिल्टर में आपको कंट्री रखनी है, याद रखो। तो अलग अलग शीट पे कैसे आएगी, पिवट टेबल एनालाइज टूल में यहाँ पे ऑप्शंस में जाना है। ये एक इंटरेस्टिंग हिडन टिप्स समझो पिवट टेबल की। ऑप्शंस में जाना है, और ये सेकेंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, और यहाँ पे कंट्री आ रहा है क्योंकि फिल्टर में कंट्री है। और ओके करो, ओके करो, बांग्लादेश सेपरेट रिकॉर्ड, ये देखिए बांग्लादेश फिल्टर लगा हुआ है। इंडिया सेपरेट रिकॉर्ड, कुवैत सेपरेट रिकॉर्ड, ये देखिए फिल्टर लगा है। ओमान सेपरेट रिकॉर्ड, हर एक का शीट बन चुका है, हर एक कंट्री का, कतार, सिंगापुर, सबका यहाँ पे शीट बन चुका है। सो पिवट टेबल के ऊपर स्लाइसर, टाइमलाइन और ये फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं डेफिनेटली आपको समझा होगा। मैंने स्लाइसर, टाइमलाइन तो पहले आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर दोस्तों। अलग अलग रिपोर्ट बनाने, कंट्री वाइज बना दो, टॉप 5 बना दो, बॉटम 5 बना दो, और एक डैशबोर्ड अच्छा बनाना यहाँ पे सीख लो।